सरकार, दिल्ली सरकार एक नियम लेकर आई थी, 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करेगी, उनको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब वो नियम वापस ले लिया है। ये नियम वापस क्यों लिया 2 दिन बाद? आपने देखा होगा जब किसान बिल आया था तो 1 साल लोग सड़कों पर बैठे रहे, तो कुछ लोग उसकी उपलब्धि गिनाते थे और बढ़ाई दिखाते थे। जब बंद करा तो उस बंद करने में भी उसकी तारीफ कर रहे थे कि मोदी जी की नीति अच्छी है। अब ऐसा ही था, हमारे केजरीवाल जी थे, उन्होंने ऑड इवन शुरू करा जिसमें बीजेपी वालों ने सवाल जवाब करे। आज ये वहीं आगे नौबत, जब लोगों ने हल्ला काटा तो इनको वो नीति अपनी बुरी लगने लगी, मैं यहाँ गलत कर रहे हैं। तो नीति वो चलाओ जो कम से कम पब्लिक के पक्ष में हो। अगर पक्ष में है तो तुम वापसी क्यों ले रहे हो? एक बार लागू कर दी तो लग गई, लेकिन इन्हें पता है जनता है, झूठे मार के उतार देगी नीचे। कई वीडियो वायरल हो रही थी कि 80 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में बेच दी है। यार देखेगा ना, क्या करेगा बताओ भाई? जो जिसके डेट ही निकल गई, उन्होंने 1 मिनट में कह दी पेट्रोल नहीं मिलेगा। अरे पेट्रोल से क्या मैटर है भाई? पेट्रोल भरने दो, यहाँ मत चलने दो उसे। जैसा ऑड इवन कराता नहीं चलती थी गाड़ी, तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इनकी नाकामी थी, इन्होंने 1 मिनट में से वापस ले लिया। गलत नीति थी तो वापस लेना पड़ा, उन्हें कानून पड़ा। मतलब क्यों वापस लिया? गलत नीति थी क्या? भाई पब्लिक ने आवाज उठाई है, जैसे कृषि बिल पर उठाई, तो इन्हें मोदी जी को लेना पड़ा, वापसी नहीं लेना पड़ा। ऐसे ही है। तो भैया कहाँ से लाएगा वो पेट्रोल भरने के लिए? अगर वो ला रहा है तो दूसरे राज्य में जाकर चला लेगा, यूपी में चला लेगा। तुम कौन होते हो पेट्रोल करने वाले? गलत तरीका। तो ये लग रहा है कि ये सरकार ने जो अपना वापस लिया है ये सही है। अरे उनकी नाकामी थी, सब छुपाने के लिए करा, उन्हें है नहीं इसके अंदर। जनता 1 मिनट में रोडों पर आ गई, ये तुमने क्या कर रहे हो भैया? तब उन्होंने अपनी नीति, उन्होंने भी गलती का, सभी हम गलत कर रहे हैं कि जनता ने चुना, ऐसा ना होगा गद्दी से उतार दे। तो भाई उन्होंने वो नीति वापस ली और लेनी पड़ेगी। गलत नीति जो देश में चलेगी और जनता जब जब रोड पाएगी, उन्हें नीति चेंज करनी पड़ेगी। अब इनकी सरकार में कोई फायदे नहीं है तो जनता ये बताओ कि इनके साथ देखिए क्या फायदा लेगा। हाँ, तब इनकी सरकार चल रही है, हर महीने जनता मर रही है। हाँ, इनकी प्रशासन टाइट नहीं है, नेता ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, नेता ऊपर बातों की कड़ाई नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर पर सरकार चलेगी, जनता तो खुद उतार रही है। आज नीतीश कुमार के बयान आई है कि हम खुद पार्टी बदल रहे हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली में जो गाड़ियां थी 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद हो रही थी, अब उनका नियम वापस ले लिया है, तो क्या लग रहा है ये सही है? कौन ले लिया है? सरकार ने वापस लिया अपना। कौन सरकार? यार सरकार की गलत नीति होती है तो इसलिए तो वापस लिया है उन्होंने। बैठ गया 18 एसी लगवा रही हो तुम उसके अंदर, और आज कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाले बना रहे हैं। भैया पीडब्ल्यूडी वाले ने तो शीश महल भी बनाया था, कल तो उसके शीश महल की टॉयलेट के अंदर घुस गए थे केजरीवाल की। कल ये शीश महल पर सवाल उठा रहे थे, आज अपना राजमहल बना लिया उन्होंने। 65 लाख का उसका खर्चा आया और 2-2 बंगले ले रही है। किस लिए ले रही हो? नहीं, एक में तो जनता की बात रखी जाएगी, आप आम जनता जाएगी, जन सुनवाई के लिए बनाया जा रहा है, वो भी केवल 60 लाख रुपए में करनी है तो बिना एसी में करो ना। गर्मी का एहसास लो, जैसा झुग्गी वाले एहसास ले रहे हैं, बरसात से आ रहे हैं। तुम एसी में रहोगे और जनता तुम्हें चुनकर भेज रही है, तुम एसी के अंदर बैठ के मजे लोगे। वो तो केवल 60 लाख रुपए में बनाया। 60 लाख कम होते हैं, कहाँ से 60 लाख रुपए? इन्हीं झुग्गी वालों ने दिया है टैक्स। माचिस पे, चीनी पे, आटे पे जीएसटी दे देकर इनका मुंह भरा है, समझे? आज अब ना तुम खाली रूम ही दिखा दो। नहीं, सरकार ने तो दिखाया है। कानून, दिल्ली के कानून मंत्री ने कई मीडिया वालों को बुला के पूरा दिखाया। ये शीश महल आम जनता 65 लाख रुपए क्यों लगा? किसके बाप का है 65 लाख रुपए? वो इसी जनता का है जिनके हाथ झुट्टू जारी जा रही है भाई। उनके मकान उजाड़ के तुम अपने शीश महल बनाओगे? ये कहाँ का इंसाफ है भाई? और रेखा गुप्ता जी जो गरीबों की हितैषी बननी थी, आज उन्हें बहुत अच्छा लगा, खुद एसी में बैठेंगी। और आज हमारी मजदूर जनता जो है, उनके बच्चे रोड पे पड़े हैं, कोई करा मैं यहाँ चद्दर बिछा लूंगा, कोई करा मैं कम्बल बिछा लूंगा। मकान छोड़ने तैयार नहीं अपनी जगह, मुद्दत गुजर जाती है, लोगों की जिंदगी गुजर जाती है एक ईंट लगाने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें रोड पे लाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये जो कानून वापस लिया ये सही है? तो लेना पड़ेगा, जितना गलत कानून बनाएंगे वो वापस लेना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री को लेना पड़ा, कृषि कानून लिया नहीं उन्होंने, 1 साल डटे रह गए हमारे हिंदुस्तान के किसान, और लेना पड़ा उन्हें। लेकिन उसमें भी जो भागते उसमें बिगड़े नहीं, अब उसके फायदे किनारे वापस लेने के। ये क्या दोहरी राजनीति चला रखे हैं? साइन बाग गया था, साइन बाग के लिए उन्होंने वापस लेना पड़ा। तो गलत नीति चलोगे तो वो तुम्हें वापस देनी पड़ेगी। तुम जनता के वोट से बन रहे हो, तुम्हें कोई बाहर का मुल्क का वोट नहीं दे रहा, जनता दे रही है हिंदुस्तान की तुम्हें वोट। तुम उन्हीं का गले काट के अगर तुम आगे बढ़ना चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर। तो ये 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां जो बंद करने का ऑर्डर था, ये गलत था भाई। देखो, जो एक मियाद है 15 साल की मियाद है, अगर वो खत्म हो जाती है
तो ये रजिस्टर होता है, ये जो हमारे ITO है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लगता है जो सीज करी हुई गाड़ियां है वो कब तक मिलेगी, क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए भाई, जिसके मेहनत से खरीदता बंदा। मैंने बताया ना, एक ईंट लगाने के लिए मुद्दत गुजर जाती है और एक गाड़ी खरीदने के लिए एड़ी चोटी तक का जो लगा बंदा खरीदता, उनकी गाड़ी सीज हुई है, उन्हें वापस होनी चाहिए। जब ये कानूनी वापस हो गया है तो उनकी गाड़ी भी वापस होनी चाहिए। ये राजनीति है भैया, ये बीजेपी के खाली राजनीति है। बीजेपी अपना कानून अपना हाथ में आज तक अभी नहीं रखा है, ये रखा है जनता के हाथ में। जनता चाहेगा तो इसकी सरकार अभी गिरा देगा। बिहार में क्या हो गई, डाउन हो गई। नीतीश कुमार के बीजेपी के सरकार रहते हुए डाउन हो गए कि नीतीश कुमार रहते हुए आवाज नहीं उठा रहे कि हमारा सरकार के बताओ कि